कहानी की शुरुआत में हम वलदार एकेडमी देखते हैं, जहां एक अनाउंसमेंट होती है। वलदार एकेडमी ग्रेजुएशन रिप्रेजेंटेटिव माइकल फॉक्सन। माइकल फॉक्सन, स्टेप फॉरवर्ड। माइकल फॉक्सन आगे आता है और सबको एड्रेस करता है। वो कहता है, हेलो एवरीवन, आई एम माइकल फॉक्सन, अ ग्रेजुएट ऑफ द सेकेंड क्लास ऑफ वलदार एकेडमी। फिर हम इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट यानी क्रिस को देखते हैं, जो एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है। वो कहता है, ये सोचना भी मुश्किल है कि जो लड़का पहले सिंपल ग्रीटिंग्स पर भी अटकता था, आज यहाँ खड़ा है। वैसे यहाँ से देखूं तो वो किसी बोलते हुए कॉटन स्वॉब जैसा लग रहा है, लेकिन सच कहूं, इतने सफेद बालों वाला कोई और हो ही नहीं सकता। माइकल, तुम बहुत बदल गए हो। हालांकि मैंने तुम्हें कुछ खास सिखाया भी नहीं था, सिर्फ तुम्हारा होमरूम टीचर था। वाकई उन सालों में बहुत कुछ हुआ। कैरेक्टर में रहना बहुत मुश्किल था, एक फैंटेसी नॉवल के प्रोटैगनिस्ट के बगल में। लेकिन अब मैंने मेन क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया। गुड बाय 3 साल के ओवर द टॉप कैरेक्टर सेटिंग्स। अब शुरू होती है मेरी स्लो लाइफ। तभी माइकल फॉक्सन बोलता है, लेकिन मैं जो कुछ भी बना हूं, उसका सारा क्रेडिट जाता है एक ऐसे इंसान को जो सच्चा मेंटोर कहलाने लायक है, प्रोफेसर क्रिस। वैसे प्रोटैगनिस्ट का नाम क्रिस डॉटन है और माइकल ने वही नाम ले लिया है, जिससे क्रिस शॉक में आ जाता है। क्रिस कहता है, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? माइकल आगे कहता है, अगर मैं आपसे ना मिला होता तो मैं आज यहां नहीं होता। आपने मुझसे तब भी उम्मीद नहीं छोड़ी, जब मैं कमजोर और हारा हुआ था। आपने मुझे गाइड किया। मुझे पता है कि आप एकेडमी में अब और नहीं रह सकते, लेकिन मुझे आपको रीपे करने का मौका दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका साथ दूंगा। क्रिस डॉटन शॉक में है और कहता है, नहीं नहीं, तुम प्रोटैगनिस्ट हो। तुम्हारी कहानी तो अब शुरू हो रही है। पूरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें पता भी है कितने स्काउट्स सिर्फ तुम्हें रिक्रूट करने आए हैं? माइकल आगे कहता है, और सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब आपके द्वारा ट्रेन्ड क्लासमेट्स, हम यहां एक ही मकसद से इकट्ठा हुए हैं, क्रिस दून का साथ देने के लिए। हम पांचों आपकी लॉयल्टी की कसम खाते हैं। क्रिस डॉटन स्टन होकर बोलता है, वेट, ये क्या हो रहा है? ये सब कैसे हो गया? मैं तो एक ऑर्डिनरी पावरलेस इंसान हूं, जो दूसरी दुनिया से आया है और एक भी स्पेल नहीं चला सकता। डीओटी, क्या मैंने कैरेक्टर सेटिंग में कुछ गड़बड़ कर दी? क्रिस डॉटन अपनी कहानी बताता है, ये सब तो तब शुरू हुआ था जब मैं वलदार एकेडमी में टीचर बना भी नहीं था। उस दिन एक्सीडेंट के बाद, जब मेरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे जा रही थी, तभी अचानक मेरे सामने कुछ दिखा। एक सिस्टम विंडो खुली। मेन क्वेस्ट, दी अर्थ गॉड्स विश, अ न्यू लाइफ दो, एक्सेप्ट क्वेस्ट, यस बटा नो। क्रिस डॉटन वो विंडो देखकर हैरान होता है और सोचता है, ये क्या देख रहा हूं मैं? क्या मैं सच में मरने वाला हूं? तभी उसकी नजर एक शब्द पर जाती है, आई वॉन्ट टू लाइव। मैं मर नहीं सकता, अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई है। और उसी पल उसने बिना हिचकिचाए यस दबा दिया। फिर उसकी आंख खुलती है। वो अब एक नई दुनिया में है। एक महिला उसके सामने खड़ी है, जो बहुत खुश है कि क्रिस दून जाग गया है। क्रिस हैरान है और सोचता है, वेट, ये मैसेज विंडो उसे नहीं दिख रही। लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि उसने मेरा नाम लिया। वो महिला उसे उसका आईडी कार्ड देती है और कहती है, हाँ मिस्टर क्रिस दून, ये रहा आपका आईडी। क्रिस आईडी कार्ड देखता है और पढ़ता है, न्यू टीचर एट वलदार एकेडमी। वेट, ये जापानीज भी नहीं है, लेकिन मैं पढ़ पा रहा हूं। महिला कहती है, आज आपका पहला दिन था। एंट्रेंस सेरेमनी तो हो चुकी है, लेकिन ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से एकेडमी समझेगी। क्रिस महिला से कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं एक मिरर ले सकता हूं? तभी सिस्टम विंडो फिर से खुलती है। मेन क्वेस्ट, दी अर्थ गॉड्स विश 1:01। वेलकम, you have been reincarnated as Chris Doon, a new teacher at Valdar Academy. You will spend the next 3 years completing quests as Chris Doon. Chris सोचता है, मैं रीइंकारनेट हो गया?
इसलिए शायद वो सारे चीजी इसे के लाइंस इतने नेचुरल लग रहे थे। वल्दार एकेडमी, ये तो उस फैंसी नॉवल का नाम है जो मैं कभी मजे के लिए पढ़ा करता था। दी स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग हीरो, एक ऐसे वीक प्रोटैगनिस्ट की कहानी जो डीमन ब्लड लाइन अवेकन करता है, चीट एबिलिटीज से सबको हराता है और अंत में वर्ल्ड डोमिनेशन करता है। और हाँ, एक हारेम भी, लेकिन कितने चैप्टर्स पढ़े थे याद नहीं। और ये क्रिस दून कौन है? तभी सिस्टम विंडो में क्वेस्ट आता है, अ टीचर मस्ट हैव डिसाइपल्स, रीच द फ्रंट गेट ऑफ वल्दार एकेडमी विद इन द टाइम लिमिट, रिवॉर्ड मैप ऑफ वल्दार एकेडमी, डेट अप्रैल 1 सेंट, रिमेनिंग टाइम मिडनाइट, पेनल्टी डेथ। क्रिस डॉटन को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो सिस्टम विंडो को मुक्का मारते हुए कहता है, पेनल्टी डेथ? मैं तो अभी अभी मरा था और अब फिर से मर जाऊं अगर फेल हुआ तो? महिला जो सामने है उसे विंडो नहीं दिख रही और वो क्रिस को कंफ्यूज्ड होकर देखती है और कहती है, मिस्टर क्रिस, आपको आराम की जरूरत है, पर आप चिल्ला किस पर रहे हैं? अगले दिन क्रिस दून एकेडमी के लिए निकलता है और रास्ते में बड़बड़ाते हुए कहता है, मैंने उसे जबरदस्ती जल्दी डिस्चार्ज करवा दिया, लेकिन अब भी शरीर में दर्द है, ऊपर से नए टीचर की तरह शुरू करना। बिना पैसे के उस क्लिनिक में मेरी आधी जमा पूंजी चली गई। अब तक जो पता चला है, यहाँ की करेंसी गोल्ड है और एकेडमी यहाँ से आधे दिन की दूरी पर है। और ये क्रिस असल में कौन है? फिर भी हमेशा से करना चाहता था, स्टेटस विंडो ओपन। क्रिस अपनी स्टेटस को देखता है, फेम 0 शट इन मेज, मैजिक S ह्यूमन मैजिक क्रिस्टल, स्ट्रेंथ F गुड कंडीशन, एजिलिटी F लाइक अ स्नेल, डिफेंस F लाइक अ वेट शीट ऑफ पेपर, स्किल इलीगल प्लेयर्स कैनॉट यूज स्किल्स। क्रिस थोड़ा शॉक होता है और कहता है, DOT 3 F और कोई स्किल्स नहीं? ओके, स्टैट्स तो अलग बात है, लेकिन मैं मैजिक भी नहीं चला सकता। और ये इलीगल क्या है? क्या मैंने किसी पायरेटेड वर्जन से रीइंकार्नेट हो लिया? ये तो बहुत बुरा है, सच में बहुत बुरा। इस दुनिया में सिर्फ मॉन्स्टर्स मैजिक नहीं चला सकते और मैं हूं टॉप एकेडमी का टीचर। ये सिर्फ बुरा नहीं है, ये तो डेथ सेंटेंस है। शायद मुझे भाग जाना चाहिए। इस रेट पर मेरे आखिरी शब्द यही होंगे, कांट यूज मैजिक बट आई स्वेयर आई एम नॉट अ मॉन्स्टर। लेकिन फिर वो अपनी रिमेनिंग टाइम देखता है, 23 आवर्स 52 मिनट्स 48 सेकंड्स बची है और वो कहता है, हाँ समझ गया, मेरे पास टाइम नहीं है। ये मेरी लाइफ का दूसरा मौका है। बस एक चीज मेरी किस्मत में अच्छी निकली, मेरी फेम शट इन मेज लिखी है और मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। एक बार मुझे एक ऑनलाइन गेम में रिपोर्ट कर दिया गया था क्योंकि मेरा रोल प्लेइंग बहुत ज्यादा रील था। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अच्छा कर रहा था। तो OL में मैं बनूंगा एक मिस्टेरियस सुपर पावरफुल मेज जो कभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाता। अगले 3 सालों तक मैं बस ये प्रेटेंड करूंगा कि मैं सच में बहुत ताकतवर हूं। फिर हम देखते हैं वल्दार एकेडमी का गेट। एक मॉन्स्टर स्टैचू वहां पहरेदारी कर रहा है, लेकिन वो बोर हो चुका है। वो सोचता है, एंट्रेंस सेरेमनी तो 1 हफ्ता पहले हो चुकी थी, अब यहां कोई नहीं आता। तभी उसे एक खतरनाक फीलिंग होती है और वो पत्थर का स्टैचू भी पसीने पसीने हो जाता है। जब वो आगे देखता है तो उसे लगता है, ये आदमी, कितनी भयानक मैजिकल पावर है, जरूर कोई टीचर होगा। सुना था नया टीचर ट्रेन एक्सीडेंट में फंस गया था, लेकिन एकेडमी में टीचर्स के पास इतनी भयंकर ताकत होना आम बात है। पर ये तो कुछ और ही है। उसके माथे पर वो निशान, बाल काले जैसे किसी जंगली जानवर के, त्वचा चांद की तरह सफेद, आंखें गहरी जैसे आधी रात। ये तो मौत है, इंसानी रूप में मौत। उसकी लाल काली आंखों ने न जाने कितनी बार अंत देखा है। उसके पीछे एक खालीपन है, बहुत भारी खालीपन। क्रिस डोन उस मॉन्स्टर के सामने रुकता है और कहता है, गेट पर एक मामूली पत्थर को रखना वल्दार एकेडमी की इंसल्ट है। मॉन्स्टर डर के बावजूद कहता है, तुम अपना नाम और मकसद बताओ। क्रिस मुस्कुराता है और कहता है,
नया टीचर क्रिस डोन। अब गेट खोलो। क्रिस अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर से बहुत डर रहा होता है। वो सोचता है, PHH बच गया। मुझे लगा मैं तो गया था, पर कम से कम टाइम पर पहुंच गया। और ये कैरेक्टर सेटिंग तो कूल लग रही है। मैं इसे कहूंगा टोटली अनमोटिवेटेड अल्टीमेट टीचर, जो अपने स्टूडेंट्स के सामने क्लास में सोता है, पर असल में एक बैटल हार्डन्ड जानलेवा ताकत वाला योद्धा है। वो जो प्रोटैगनिस्ट को चुपचाप गाइड करता है और शार्प एडवाइस देता है। पास्ट में क्रिस ने किसी अपने को खो दिया था। अपनी गलती से तब वो बिल्कुल टूट चुका था, जब हेडमास्टर ने उसे ढूंढ निकाला। यही है इस बैकस्टोरी की सबसे जरूरी बात। वो अब दोबारा कभी किसी को अपना डिसाइपल नहीं बनाएगा। लेकिन वो घमंडी भी है, सोचता है कमजोरों को पढ़ाने लायक नहीं समझता। अगर तुम मेरी मैजिक देखना चाहते हो तो पहले खुद स्ट्रांग बनो। ये सेटअप काम कर सकता है। क्रिस इतना सोच में डूबा होता है कि उसे ध्यान भी नहीं रहता कि उसके जख्म से फिर से खून निकलने लगा है। वो कहता है, डोंट टेल मी, क्या एक्सीडेंट वाला जाम फिर से खुल गया? जैसे ही उसे खून दिखता है, उसे तेज दर्द और चक्कर आने लगते हैं। तभी सिस्टम विंडो खुलती है। क्वेस्ट कंप्लीट। रिवॉर्ड वल्दार एकेडमी मैप 1.25। क्रिस गुस्से में चिल्लाता है, ये मजाक है क्या? मैप नहीं चाहिए। कुछ देने लायक हो तो इलाज दे दो। और इस सेटिंग में तो मैं इन्फर्मरी तक भाग भी नहीं सकता। तभी एक स्टूडेंट उसके पीछे आता है और पूछता है, सर आप ठीक हैं? क्रिस मुड़कर देखता है। वो स्टूडेंट कहता है, आपके माथे से खून बह रहा है, शायद आप घायल हैं। क्रिस सोचता है, उसके गाल पर बना हुआ क्रेस्ट। ये लड़का, इसकी अंदर छुपी ताकत श्रापित है। यही है इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट, माइकल फॉक्सन। अभी तक इसने अवेकन नहीं किया है, इसलिए इसके बाल अभी ब्राउन है, नर्वस और ऑकवर्ड है। अभी उस चीट लेवल पावर का कोई निशान नहीं। फिर भी मुझे सतर्क रहना होगा। प्लान के हिसाब से रहो। टोटली अनमोटिवेटेड अल्टीमेट टीचर। क्रिस कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्लास तो चल रही है, नया स्टूडेंट यहां क्या कर रहा है? माइकल थोड़ा डरते हुए कहता है, मैं क्लास की स्पीड पकड़ नहीं पा रहा था, तो टीचर ने कहा कि ट्रेनिंग ग्राउंड ना हो। क्रिस सोचता है, समझ में आता है, अभी माइकल शायद सिर्फ बेसिक फायरबॉल ही चला सकता है, बाकियों से उसका स्किल गैप साफ है। लेकिन फिर भी एक टीचर को ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। क्रिस कहता है, क्या बेहूदगी है। माइकल डर के मारे रोने लगता है, उसकी आंखें नम हो जाती है और वो कहता है, सॉरी। क्रिस सोचता है, अरे मैं तो तुमसे बात भी नहीं कर रहा था। रुको, क्या ये रो रहा है? फिर क्रिस कहता है, उफ, कितना झंझट है। तुम किस क्लास में हो? साथ ही वो सोचता है, मुझे इसे जल्दी से इसकी क्लास में भेजना होगा। तभी सिस्टम विंडो फिर खुलती है। मेन क्वेस्ट, दी अर्थ गॉड्स विश 2:01। आज तुम्हारा पहला दिन है क्लास एक्स के नए होमरूम टीचर के रूप में। टाइम पर क्लास पहुंचना और अपनी पहली क्लास लेना। रिवॉर्ड वल्दार एकेडमी मैप 2/4। मन की कीचेन। पेनल्टी डेथ। टाइम रिमेनिंग 9 मिनट्स 48 सेकंड्स। क्रिस सोचता है, मैप मिल भी गया तो भी मुझे रास्ता नहीं पता, और अब तक के हिसाब से ये जरूर मेरी क्लास ही होगी। माइकल डरते हुए कहता है, मैं क्लास एक्स में हूं, कृपया मुझे मारिए मत। क्रिस कहता है, रास्ता दिखाओ। माइकल डरते हुए कहता है, जी। क्रिस उसे तेज नजर से देखता है और कहता है, क्या मैंने दोबारा बोलने को कहा? रास्ता दिखाओ। अब माइकल बहुत डर जाता है। कुछ समय बाद क्रिस ने माइकल को गोद में उठा लिया और क्लास एक्स की तरफ दौड़ रहा है। जब वो क्लास में पहुंचता है तो माइकल को नीचे रख देता है। माइकल बहुत डरा हुआ है। क्लास में 2 और स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं, वो माइकल, डर क्यों रहा है यार? कभी आराम से एंटर भी किया कर। हर बार कोई ड्रामा क्यों? बस बैठ जा, हीरो मैट बन। तभी क्रिस डोन क्लास में एंटर करता है और एकदम सन्नाटा छा जाता है। सब स्टूडेंट्स कुछ अजीब महसूस करते हैं। पूरा क्लासरूम खामोश हो जाता है।
प्रोटैगनिस्ट डेस्क के पास जाता है और कहता है, हर एक स्टूडेंट यहाँ कबाड़ है, इन्हें मुझे पढ़ाना है। वलदार, तुम पागल हो गए हो क्या? स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं। वलदार, क्या ये हेडमास्टर का नाम है? वैसे यह है कौन? इसके माथे से खून निकल रहा है। तभी एक स्टूडेंट हाथ उठाता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, पर आप कौन हैं? ये इलाका अनऑथराइज्ड लोगों के लिए वर्जित है। इस स्टूडेंट का नाम है निकट, क्लास एक्स का ऑनर स्टूडेंट। क्रिस उसे देखकर सोचता है, ठीक है, निकट माइकल का दोस्त, अगर मुझे ठीक याद है। अब क्रिस कहता है, मेरा नाम है क्रिस डोन। और निकट आगे कहता है, ऑलराइट, तुम वही हो जो एक्सीडेंट के वजह से लेट हुए थे, इसीलिए तुम्हें चोट लगी है। लेकिन क्रिस डोन उसे चुप रहने को कहता है, पर सोचता है, बस टाइमिंग मिस कर दी मैंने। इतना ही इस बारे में मत बोलो, ये एम्बेरसिंग है। एक स्ट्रॉन्ग एंट्री तो कर ली, लेकिन अब तो सच में पढ़ाना पड़ेगा क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। रीइंकार्नेशन वाली कहानियों में तो पहले से नॉलेज मिलती है। मुझे कुछ भी नहीं पता, अब क्या करूं? फिर क्रिस डोन उठकर एक स्क्वायर से ब्लैक बोर्ड तक जाता है और कुछ लिखता है। ब्लैक बोर्ड पर लिखा होता है सेल्फ स्टडी, और वो सोचता है, एटीट्यूड के दम पर काम चलाएंगे। माइकल फॉक्सन हैरान हो जाता है जब देखता है कि क्रिस डोन सबको सेल्फ स्टडी बोल रहा है। क्रिस डोन रिलैक्स होकर चेयर पर ले जाता है और सो जाता है। साथ ही सोचता है, ये तो बहुत ही पथेटिक है, लेकिन अब बोल्ड बनना पड़ेगा। ऐसे एक्ट करो जैसे तुम लोग एक्सप्लेनेशन के लायक ही नहीं हो। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं, उसने सच में सो लिया फर्स्ट डे पे सेल्फ स्टडी? ये तो इनसेन है। क्रिस डोन पूरी तरह अग्री करता है, ये सच में लेसन कहलाएगा भी। तभी एक लड़की खड़ी होती है और जोर से बोलती है, मिस्टर क्रिस, अगर ये कोई मजाक है तो बंद करो। ये वलदार एकेडमी की पवित्र शिक्षा का अपमान है। उसकी आवाज सुनकर क्रिस डोन को समझ आता है कि वो लड़की एंजेलिना है, एक पॉसिबल हीरोइन कैंडिडेट। क्रिस डोन सोचता है, एंजेलिना शरीफ हीरोइन कैंडिडेट्स में से एक, आइस प्रिंसेस के नाम से जानी जाती थी। सरफेस पर एक ड्यूक की बेटी है, बाकी स्टूडेंट्स की तरह ये भी नोबल ही है। इसके लिए ये सब सहना मुश्किल है। समझ आता है आगे प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन क्रिस के कैरेक्टर में अब यही बोल सकता हूं। क्रिस डोन एंजेलिना से स्टर्न वॉइस में कहता है, अगर खुश नहीं हो तो चले जाओ। एंजेलिना शॉक हो जाती है। क्रिस डोन फिर कहता है, सुना नहीं, अगर क्लास पसंद नहीं आई तो निकल जाओ। एंजेलिना शरीफ। अंदर से वो सोचता है, सॉरी एंजेलिना, मुझे माफ करना। एक ऐसा टीचर होने के लिए जो सिर्फ ऐसे ही बातें कर सकता है। एंजेलिना गुस्से में अपने दांत पीसने लगती है और कहती है, मुझे ऐसे टीचर से कुछ भी सीखने का कोई इंटरेस्ट नहीं। माइकल फॉक्सन उसे रोकने की कोशिश करता है, एंजेलिना, लेकिन सिर्फ इस बात पर क्लास छोड़ना। एंजेलिना कहती है, तुम्हारी एबिलिटी से तो तुम वैसे भी किसी लेसन में टिक नहीं पाओगे। मुझे अपना समय किसी वर्थलेस टीचर के साथ वेस्ट नहीं करना। एंजेलिना के शब्दों को सुनकर और भी स्टूडेंट्स क्लास छोड़कर जाने लगते हैं। क्रिस डोन अपने स्टूडेंट्स को जाते हुए देखता है और सोचता है, पहले ही पता था ऐसा होगा। सब नोबल है, देखते हैं आखिर में कितने बचते हैं। मैं मेंटली रेडी था, लेकिन अगर फायर कर दिया गया तो? अब सिर्फ हेडमास्टर पर भरोसा है कि वो मेरी साइड लेगा। तभी सिस्टम विंडो ओपन होता है। क्वेस्ट क्लियर्ड। तुमने वलदार एकेडमी मैप, 2 फॉर्स और मन की कीचेन रिवॉर्ड में पाया। क्रिस डोन सोचता है, फिलहाल तो बचा लिया, और देखता है कि अब सिर्फ मेन कैरेक्टर्स बचे हैं। प्रोटैगनिस्ट माइकल, ऑनर स्टूडेंट निकट और पोटेंशियल हीरोइन कैंडिडेट्स ट्विन टेल्ड गर्ल डॉल्ची, सपोर्ट टाइप बेले, और एक और जो अभी तक आई नहीं, उसका इंट्रोडक्शन बाद में करेगा। अब वक्त है एक रील मेंटो बनने का और कुछ वाइज बोलने का। क्रिस डोन उठता है और कहता है, मैजिक को हल्के में पढ़ाओगे तो लोग मरेंगे। ये सुनकर बच्चे शॉक हो जाते हैं। क्रिस डोन फिर कहता है, इसीलिए वलदार एकेडमी एक ट्रेनिंग ग्राउंड है किलर्स के लिए। अगर किसी ऐसे इंसान को डेडली वेपन दे दिया जिसे खुद की मना कंट्रोल करनी नहीं आती, तो मरने वाला वो नहीं होगा, कोई और होगा।
उसे एक्सीडेंट या मिस्टेक कहना सिर्फ रियलिटी को शुगर कोट करना है। क्या तुम में वो जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत है? सब स्टूडेंट्स चुप हो जाते हैं। क्रिस डोन वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद क्रिस डोन एक वॉल के पास खड़ा होता है और हंसने लगता है। लगता है मेरी जिंदगी 10 साल छोटी हो गई। ऐसे कैरेक्टर बनाना जिसका जीवन परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता हो, एक अलग ही लेवल है। जल्दी एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर सोचता है, ऑलराइट, वो मंकी कीचेन जो मिला था रिवॉर्ड में, देखते हैं क्या है। क्रिस डोन के हाथ में एक छोटी मंकी कीचेन होती है। उसे देखकर वो खुश होता है। ये तो अडोरेबल है। मुझे तो पर्सनली पसंद है, लेकिन अगर क्रिस इसे लेके घूमेगा तो पूरा वाइब खराब हो जाएगा। तभी सिस्टम विंडो ओपन होता है। इक्विप आइटम, मंकी कीचेन, यस बटानो। वंस इक्विप्ड, कैनॉट बी रिमूव्ड फॉर 5 मिनट्स। चूज वाइजली, क्रिस डोन कहता है। तो इफेक्ट इक्विप करने के बाद ही पता चलेगा। चलो चेक कर लेते हैं। सिस्टम कहता है, यू इक्विप्ड मंकी कीचेन। While equipped, your agility increases by 1 rank. F. Snail. E. Big Bro Snail. क्रिस डोन खुश हो जाता है। एजिलिटी में पूरा एक रैंक का बूस्ट। ये तो चीट आइटम है। जब तक कपड़ों के नीचे छुपा सकता हूं, ठीक है। हायर एजिलिटी का मतलब बेटर ऑफेंस और डॉजिंग। सिस्टम फिर कहता है, हॉल्वर, क्विकर स्पीच विल एंड विद की। एग्जाम्पल। क्रिस डोन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या बोला तूने? क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं मंकी हूं? क्रिस तो कभी ऐसे नहीं बोलेगा। तभी एक लड़की दूर से क्रिस डोन की हर हरकत देख रही होती है। वो थोड़ा सरप्राइज होती है और कहती है, क्रिस डोन। जब क्रिस डोन पीछे मुड़कर देखता है, वो लड़की वही एंजेलिना होती है। वो कहता है, तुम यहां क्या कर रही हो? एंजेलिना रुक जाती है, हिल भी नहीं पाती। क्रिस डोन सोचता है, क्रैप, मुझे स्टेल्थ स्पेल यूज करना चाहिए था। एंजेलिना सोचती है, जैसे ही उन आंखों ने मुझे देखा, मेरी सांस रुक गई। कोई बहाना काम नहीं करेगा, ना मेरा ड्यूक शरीफ का नाम। मैं इन जैसे लोगों को जानती हूं, जो सिर्फ अपनी पावर में भरोसा रखते हैं। ऐसे एरोगेंट जीनियसेस, जो दूसरों को कुछ नहीं समझते। उस नजर को मैंने कई बार देखा है। अब क्या, पॉकेट्स चेक करोगे? या मुझे रोकोगे? या भागने नहीं दोगे? यही होता है साइलेंट प्रेशर। एंजेलिना कहती है, आपने देख लिया ना, मैं स्मोकिंग कर रही थी। मैं नहीं झूठ बोलूंगी, गलती थी। जो भी पनिशमेंट देना हो, मैं एक्सेप्ट करती हूं। और एंजेलिना सोचती है, शायद यही अच्छा है कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया। वैसे भी वो इसे इग्नोर नहीं करेंगे। चाहे मेरी रेप्यूटेशन खराब हो, मुझे फेस करना पड़ेगा। अगर वो मुझसे कह दे, तुम किसी चीज की वारिस बनने के लायक नहीं हो, और मुझे पूरी तरह से ठुकरा दे, तो शायद मैं सब कुछ छोड़ पाऊं और बस आजाद हो जाऊं। क्रिस डोन एंजेलिना की माथे पर अपनी उंगली रखता है और कहता है, बेचारी बच्ची। एंजेलिना सोचती है, क्यों? इसका क्या मतलब है? वो नजरिया, ये ना डांटने वाला था, ना गुस्से वाला। ये ऐसे इंसान की तरह था जिसने किसी और को दुख में देखा है, जो खुद भी दर्द से गुजरा है। दर्द को भुलाने के लिए ऐसी बेवकूफी और गैरजिम्मेदार हरकत करना, ये सही नहीं है। चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम पास्ट को दोबारा नहीं जी सकते। ये पछतावा, अतीत की गूंजे और आज के लम्हों में उनकी छाया देखना। तो तुम भी मेरी तरह इंसान हो। तुम कोई निर्दयी प्रोफेसर नहीं थे। फिर क्रिस डोन वहां से जाने लगता है। एंजेलिना चौंक जाती है जब वो क्रिस डोन के पास एक बंदर जैसी कीचेन देखती है। वो सोचती है, ये बंदर वाला खिलौना तुम्हारी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करता। जरूर ये किसी खास इंसान ने दिया होगा, या फिर कोई यादगार चीज है। माफ करना, तुम्हें कोई दर्द भरी याद दिला दी, और एक बिगिनर होते हुए भी मैंने बाउंड्रीज क्रॉस कर दी। क्रिस डोन सोचता है, वैसे कैंपस में नो स्मोकिंग रूल लागू करना, ये उसके कैरेक्टर से मैच नहीं करता। रुको, क्या उसे समझ आ गया था कि मेरी बोलने की स्टाइल में कीट में बदल गया था? थोड़ी देर बाद एंजेलिना वापस क्लासरूम में आ जाती है
और बैठ जाती है। क्रिस डोन उसे देखकर चौंकता है कि वो वापस आ गई। एंजेलिना कहती है, वो गलत मत समझना, मैं बस बेले फुजिया की हीलिंग मैजिक को लेकर क्यूरियस थी, बस उतना ही। निकट तैत एक्साइटेड होकर बोलता है, तो अब एक्स क्लास में है मैं, निकट, माइकल, डॉल्ची, बेले और एंजेलिना, कुल 5। एकदम एलीट स्क्वाड लग रहा है। कितनी कूल बात है, क्रिस डोन सोचता है। बाकी सारे स्टूडेंट्स ने तो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाल दी थी। डॉल्ची कहती है, मैं उन यूजलेस एक्स्ट्रास को दिखाना चाहती थी कि हम क्या कर सकते हैं, है ना माइकल? क्रिस डोन सोचता है। एक्सपेक्टेड ही था डॉल्ची से। टोटल लिटिल डेविल हीरोइन टाइप है। बेले कहती है, डॉल्ची, माइकल को मत चिढ़ायो। स्टूडेंट्स टीचर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, प्रोफेसर, आज का लेसन क्या होगा? क्रिस डोन कहता है, डीओटी। लगता है अब टाइम आ गया है रियल लेसन का। अगर बच सकता तो बचता। फिर वो स्टूडेंट से कहता है, आज का लेसन है फील्ड ट्रेनिंग। सिस्टम क्रिस डोन को नोटिफाई करता है। मेन क्वेस्ट, वन ऑफ द अर्थ गॉड, 1/3। फर्स्ट रील ट्रैकिंग मिशन। एक्स क्लास स्टूडेंट्स को लेकर जाओ विनेट्स प्लेन्स और मॉन्स्टर्स को मारो डॉट। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करो 24 घंटे में डॉट। रिवॉर्ड मैप ऑफ वल्दार डी, 3/4 रस्टेड स्वॉर्ड। पेनल्टी तुम्हें पता है क्या होगा। मॉन्स्टर्स डिफीटेड 0/50। टाइम रिमेनिंग 24:00:00। कुछ समय बाद एक खूबसूरत जगह दिखती है और टेलीपोर्टेशन सर्कल खुलता है। क्रिस डोन और उसके स्टूडेंट्स बाहर आते हैं। एंजेलिना कहती है, तो ये है विनेट्स प्लेन्स, यही फील्ड ट्रेनिंग होने वाली है। निकट एक्साइटेड होकर बोलता है, प्रोफेसर, हमारे पास अभी वेपन्स भी नहीं है और आपने ऑलरेडी टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर लिया। क्रिस डोन सोचता है, ये मैंने नहीं किया। हम तो क्लासरूम में थे और अगली पल हम यहां आ गए। ये स्पेशल मैजिक तो स्टूडेंट्स यूज नहीं कर सकते। डॉल्ची क्रिस डोन के सिर की तरफ देखती है और कहती है, प्रोफेसर के सर के ऊपर एक शैडो है। स्टूडेंट्स सोचते हैं, मतलब हमें किसी अननोन ने टेलीपोर्ट किया है। क्रिस डोन के पीछे कुछ हॉर्न रैबिट्स खड़े हैं। सिस्टम बताता है, टेलीपोर्टेशन बाय अननोन पार्टी कंफर्म्ड, यू हैव अराइव्ड एट द डेजिग्नेटेड लोकेशन। क्रिस डोन सोचता है, हमें किसी थर्ड पार्टी ने यहां भेजा है। डॉल्ची चिल्लाती है, हॉर्न रैबिट। एंजेलिना कहती है, प्रोफेसर, एक बॉस मॉन्स्टर आपके बिल्कुल पीछे है। क्रिस डोन डर के मारे पीछे देखता है और सोचता है, क्या मैं मरने वाला हूं? सिस्टम टाइम दिखाता है 23:59 और अब तक एक भी मॉन्स्टर नहीं मारा गया था। क्रिस डोन के सामने बॉस मॉन्स्टर और 2 और डेंजरस मॉन्स्टर्स खड़े थे। क्रिस डोन खुद से कहता है, कंट्रोल में आ जा, अब मेन क्रिस डोन हूं। वो होता तो इस मोमेंट को प्ले टाइम बोलता और इसे स्टूडेंट्स की परीक्षा बनाने का मौका मानता। क्रिस डोन चिल्लाकर कहता है, बेवकूफो, भूल गई क्यों आए थे? एंजेलिना कहती है, आप सीरियस हो? आप चाहते हैं हम ट्रेनिंग करें? आपको पता भी है हमारे पीछे क्या है? निकट तैत खुश होकर कहता है, समझ गया, प्रोफेसर बॉस को खुद संभालेंगे और हम छोटी मॉन्स्टर्स को। क्रिस डोन सोचता है, क्या मॉडल स्टूडेंट है, उसने तो मेरी कैरेक्टर की इज्जत बचा ली। डॉल्ची कहती है, तो मतलब हम मिनियंस क्लीनअप टीम है? एंजेलिना क्रिस डोन की तरफ डर से देखती है लेकिन कहती है, मुझे विश्वास है कि आपके पास कोई प्लान होगा। मैं जानती हूं आप हमें डेंजर में बिना रीजन के नहीं डालेंगे। एंजेलिना अपनी स्पीयर निकालती है, फाइटिंग स्टांस में जाती है और मॉन्स्टर पर हमला करती है। बेले कहती है, सपोर्ट मुझ पर छोड़ दो, अगर कोई हर्ट हो गया तो मैं ट्यूरेंट हील कर दूंगी। माइकल फॉक्सन फायर गैदर करता है अपने हाथों में फायर मैजिक के लिए। क्रिस डोन खुश होकर सोचता है, परफेक्ट, सब एक्सपेक्टेड हीरोज जैसे हाई बिहेव कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मिलकर मॉन्स्टर्स को मारना शुरू करते हैं और धीरे धीरे काउंट बढ़ने लगता है। फिर एक मॉन्स्टर की सलाइवा गिरती है क्रिस डोन के कंधे पर। वो शॉक हो जाता है, पीछे मुड़ता है और देखता है एक 3 हॉर्न रैबिट उसके सामने खड़ा है। क्रिस डोन थोड़ा डर जाता है और सोचता है,
DOT